अरे बनिया जी, जरा 5 किलो चावल तो देना। 5 किलो चावल? अरे तो 5 किलो चावल का क्या करेगा? दरअसल आज मुझे मंदिर के बाहर खीर बंटवानी है, इसीलिए चाहिए। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं तुम्हें अच्छा वाला चावल देता हूँ जिससे खीर स्वादिष्ट बनेगी। बनिया अंदर से एक बोरा लेकर आता है जिसके अंदर चावल होते हैं। वो उस बोरे का मुंह खोलकर उसके अंदर से चावल निकालता है और उसमें से 5 किलो तोलकर रामकृष्ण को दे देता है। ये लो, एकदम बढ़िया है। रामकृष्ण बनिए को पैसे देकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी एक बूढ़ी औरत थैले में भरे हुए चावल लाकर बनिए के मुंह पर फेंक कर मारती है। अरे ओ लालची बनिए, मैं तेरी कंप्लेंट करवा दूंगी। तू लोगों को ठगता है। चावल की जगह तूने आधे कंकड़ दे दिए हैं मुझे। जरा ये देख, कंकड़ और चावल अलग अलग करके लाई हूँ। चावल से ज्यादा कंकड़ नजर आ रहे हैं। अरे अरे, मेरे सीने पर चढ़ी आ रही हो? कंकड़ खुद मिलाए होंगे और मेरे माथे पे माथे मारे जा रही हो। देख बनिया, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, या तो लोगों को सही सामान देना शुरू कर दे, नहीं तो गांव वालों के साथ मिलकर तेरी कंप्लेंट करवा दूंगी। अरे वाह बुढ़िया, तू मेरी क्या कंप्लेंट करवाएगी? जा करवा दे मेरी कंप्लेंट, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ हाँ, हराम का पैसा जो तू पुलिस वालों को दे देता है तो वो तेरी कंप्लेंट थोड़ी ना लिखेंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब तेरा लालच बहुत अच्छे से निकलेगा। ये सब रामकृष्ण सुन लेता है और वो थैली खोलकर देखता है। अरे बनिया जी, तुमने इसके अंदर कंकड़ तो नहीं मिलाए ना? अरे भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला नेकी के काम में मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हारे सामने ही तो बोरा खोला है। रामकृष्ण ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। जब आसपास कोई नहीं होता तो बनिया खुद से कहता है, इन बुद्धू गांव वालों को कुछ नहीं पता, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। बनिया अपने आप में मुस्कुरा कर अपनी दुकान पर बैठा रहता है। ग्राहक आते हैं और उससे सामान लेकर जाते हैं। पूरे गांव में एक उसी की राशन की दुकान थी, लेकिन वो लालची बनिया लोगों को कंकड़ पत्थर मिलाकर पैसा कमाता था। अजी सुनते हो, मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है, मेरे लिए एक साड़ी मंगवा दो। अभी तो दिलवाई थी। वो पुरानी हो गई है। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे। अरे तुम लोगों के लिए तो काम कर रहा हूँ। लालची बनिया जब ये बात अपने मुंह से कहे तो रास नहीं आती। विनीता, तुमने कुछ कहा क्या? मैं भला क्यों कुछ कहूँगी? मुझे साड़ी के लिए पैसे दे दिए, हमारे बेटे के लिए आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं उसके लिए भी कुछ ले आऊंगी। एक बनिया पूरी दुनिया को लूटता है और उसकी बीवी उसे ही लूट ले जाती है। ये लो पैसे। विनीता अपने पति की जेब खाली करके उससे सारे पैसे ले जाती है और इधर लालची बनिया अपनी जेब भरने के लिए अपने आंगन से ईंट पत्थर कंकड़ उठाता है और उन्हें एक झोले में भरकर दुकान पर ले आता है। और रात के समय जब दुकान बंद करने का समय होता है तब वो दुकान का शटर गिराकर अंदर सामान में हेरा फेरी करने लगता है। जब से औजार मुझे मिला है तब से मुझे सामान में कंकड़ पत्थर डालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे बोरे भी पैक रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। कई किलो के कंकड़ पत्थर बनिया चावल, दाल, छोले, अनाज, गेहूं में मिला देता है, जिससे वो बहुत पैसे कमाता है। वहीं दूसरी तरफ लालची बनिया एक सरकारी आदमी से अपनी राशन की दुकान में सरकारी राशन डलवाने की बात करने की कोशिश भी करता है। देखो भाई साहब, पूरे गांव में एक मेरी दुकान है जहां पर ठोक का बढ़िया राशन मिलता है। अगर आप मेरी दुकान में सरकारी राशन डलवा दोगे तो मैं आपका खर्चा पानी निकाल दिया करूंगा। हम तो एक बड़ा सा गोदाम बनवाने वाले थे, पर फिर हमें उसमें एक आदमी को रखना होता जो राशन की रखवाली भी करता और फिर उसे गांव के लोगों को बंटवाना भी होता। अरे इतनी झंझट कौन करे? अरे मेरे गोदाम में राशन रखवा दोगे तो वहाँ पे आपको ना कोई चौकीदारी के लिए रखना होगा और ना कोई आपको खड़ा करना पड़ेगा और ना ही आपको मुझे तनख्वाह देनी पड़ेगी। अरे बनिया, तुम्हारी दुकान के बारे में तो पूरा गांव जानता है कि तुम कितनी मिलावट करके कितना पैसा कमा लेते हो। तुम्हारे लालच से पूरा गांव परेशान है, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे गोदाम में सरकारी राशन डलवा दूं तो फिर तुम्हें मुझे रिश्वत देनी ही होगी। ये सरकारी कुत्ते ऐसे ही होते हैं, हमेशा लालच करते हैं, खुद कितने बड़े लालची होते हैं। अब इसका मुंह बंद करवाने के लिए इसको भी पैसे खिलाने होंगे। क्या हुआ बनिया, तुम तो चुप ही हो गए? तुम पूरे गांव को खाते हो तो तुमसे तो मैं खा ही सकता हूँ। हाँ साहिब, क्यों नहीं, बताओ फिर कितना चाहिए आपको सरकारी राशन मेरे गोदाम में डलवाने के लिए? ज्यादा नहीं, कुछ 10 लाख मेरे अकाउंट में डलवा दो और फिर जिंदगी भर बैठकर खाओ। ये सुनते ही लालची बनिया हैरान हो जाता है। क्या साहब, क्यों गरीब की जान निकालने चाहते हो?
ये एक लौती राशन की दुकान है मेरी, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अंबानी हूँ। अरे भाई, अंबानी तो बहुत छोटा आदमी है तुम्हारे सामने, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं तो तुम कहो तो सही, तुम्हारे बैंकों का चिट्ठा मैं ही खुलवा देता हूँ। नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं है। अब आपने अपना मुंह खोल ही दिया है तो इसे बंद करना तो मुझे पड़ेगा ही। इतना कहकर बनिया घर आ जाता है। उस दिन वो बहुत शांत होता है। उसे ऐसा देखकर उसकी पत्नी विनीता उससे कहती है, क्या हुआ जी, बड़ी शांत नजर आ रहे हो, आज कमाई नहीं हुई क्या? कमाई? अरे कमाई तो अब होगी, और इतनी धड़ाके से कमाई होगी कि हम बहुत जल्द बहुत ज्यादा रईस हो जाएंगे। हमारे जितना पैसा वाला और कोई होगा ही नहीं यहाँ पर, फिर पैसों के बिस्तर पर लेटेंगे हम। देखो जी, जितना चल रहा है उतना ही रहने दो, ज्यादा लालच बुरी बला होती है। तुम्हें क्या पता एक बनिया पैसों का कितना भूखा होता है। वो लालची नहीं होता, बस किसी भी तरह पैसा कमाना चाहता है। बनिया बड़े घमंड में ऐसा कहकर बिना कुछ खाए सो जाता है। उसके दिमाग में सारी रात बस यही बात चलती रहती है कि उसे पूरे 10 लाख रुपए शेरा को देने हैं। आधी रात तक नींद न आने की वजह से वो आधी रात को उठकर खड़ा हो जाता है और अपने आंगन में जाकर कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके अपनी दुकान में ले जाता है, जिसके बाद वो शटर गिरा देता है। पूरा गांव सो रहा है, अब मैं मिलावट आराम से कर लूंगा। कंकड़ पत्थर मिलाकर बनिया मिलावट कर देता है, लेकिन अब तो उसकी मिलावट की भी हद हो गई थी। गांव के लोग उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। अरे ये कैसे छोले हैं, इनमें कंकड़ पत्थर तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं। अरे बनिया, ये कंकड़ पत्थर निकालने के बाद आधे छोले भी नहीं बचेंगे। मेरी दुकान में तो यही मिलेगा। जब ऊपर से ही सामान ऐसा आ रहा है तो मैं तुम्हें और कितनी अच्छी क्वालिटी में सामान दे दूंगा। जो है सो है, लेना है तो लो, वरना भीड़ कम करो। सावित्री ये सुनकर चुपचाप छोले ले जाती है। अब वो क्या कर सकती थी, पूरा गांव मिलावटी सामान से दुखी हो चुका था। और इधर बनिया पूरे 10 लाख रुपए शेरा को दे देता है। अरे वाह बनिया, कमाल कर दिया, इतना सारा पैसा तुमने कर भी दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब बस इस गरीब का पेट भी देख लो। आपको आपका हिस्सा मिल गया है ना, अब मेरा काम हो जाना चाहिए। क्यों नहीं, अरे आज ही राशन तुम्हारे गोदाम में डलवा देता हूँ। शेरा इतना कहकर बनिए के गोदाम में सरकारी राशन भरवा देता है, जिससे बनिए का पूरा गोदाम भर जाता है। उसकी आंखों में लालच अलग ही नजर आ रहा था। वो शटर गिरा देता है और उसका ताला लगाकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रात को वो पेट भरकर खाना खाता है और अपने बिस्तर पर सो जाता है। अब आया मजा, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। कल से इन गांव वालों को चुल्लू भर राशन देकर खूब कमाऊंगा। अगले दिन शुरू होने से पहले ही आधी रात के समय बनिए के घर का दरवाजा कोई बजाता है। अजय उठ जाओ, जरा देखो कोई दरवाजा बजा रहा है। अरे कौन है जो इतनी रात को आया है, नींद ही हराम कर दी। जैसे ही बनिया दरवाजा खोलता है, गांव का एक आदमी बनिए से कहता है, अरे बनिया, तुम यहाँ पर खर्राटे मार रहे हो और वहाँ तुम्हारे गोदाम में आग लग गई है, और साथ में तुम्हारी दुकान के अंदर भी। ये सुनते ही बनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंगे पांव वो होपलेस होकर भागता हुआ अपने गोदाम के पास जाता है। अपने सामने भयंकर मंजर देखकर बनिया छाती पीटते हुए कहता है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारा का सारा राशन जलकर खाक हो गया। अब मैं मोटा पैसा कैसे कमाऊंगा? कैसे इन गांव वालों के राशन में मिलावट करूंगा? मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। ऊपर से 10 लाख रुपए मैंने सरकारी आदमी को भी दे दिए। मेरे पैसे भी गए और मेरा राशन भी गया। गांव के सभी लोग बनिए की सारी बातें सुन लेते हैं। वहीं पर सरकारी आदमी वीडियो बनाते हुए बनिए के पास पहुंच जाते हैं। अरे बनिया, ये सब तो मेरी चाल थी तुम्हें फंसाने की। कहते हैं ना, लालच एक दिन आदमी को ले डूबता है। तेरा लालच तुझ पर ही भारी पड़ गया। तेरी कंप्लेंट तो मेरे पास बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसलिए तेरे ही गोदाम में मैंने सरकारी राशन डलवा कर अपने आदमी को भिजवाया और सारा राशन वापस निकलवा लिया। और उसके बाद तेरी खाली दुकान और गोदाम में मैंने ही आग लगाई थी, तेरी सच्चाई उगलवाने के लिए। इतना सबूत काफी है। अरे साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद राशन में कभी मिलावट नहीं करूंगा। अरे बनिया, अब तो तू जेल में चक्की पीसेगा। वहाँ पर मिलावट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ दिन जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद तेरी अक्ल अपने आप ही ठिकाने पर आ जाएगी। इस तरह लालची बनिए को उसकी करने का फल मिल जाता है और सबक भी। उसे 2 साल की जेल हो जाती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
जेल से छूटने के बाद बनिया फिर से दुकान शुरू करता है, लेकिन इस बार बनिया लालच हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो गांव के हर एक आदमी को बिना मिलावट का सामान देता है, जिससे पूरा गांव खुश होकर उसी से सामान खरीदता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें